देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक। आज विधानसभा नापक्ष लोबी में भाजपा विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक होगी। भाजपा के विधायक आज गांधी सर्किल पर धरना प्रदर्शन करते हुए भी दिखाई देंगे। रीट मामले के साथ ही अन्य मुद्दे को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ यहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, आज जो बैठक होने वाली है, क्या कुछ इस बैठक में खास रह सकता है? कुल मिलाकर ये भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से कल विधानसभा सत्र शुरू होगा तो उससे पहले की रणनीति को लेकर बैठक। आपसे बात करेंगे, उपनेता प्रतिपक्ष है, किस तरीके की इन्होंने रणनीति बनाई हुई है, किस तरीके की रणनीति होगी आपकी? आज विधायक दल की हम बैठक कर रहे हैं और जिस प्रकार रीट की परीक्षा को रद्द करके सरकार की स्वीकृति हो गई कि इस परीक्षा में धांधली हुई है। यह परीक्षा राजस्थान के 16 लाख विद्यार्थियों से जुड़ी हुई परीक्षा है, जिन्होंने बड़ी मेहनत से परीक्षा दी थी। परीक्षा को रद्द करने से ही पूरे काम की तीसरी नहीं होगी जब तक असली किरदारों के चेहरे सामने नहीं आएंगे, और असली किरदारों के चेहरे सामने तब आएंगे जब जांच सीबीआई से होगी। हम अपनी मांग पर अडिग रहेंगे। अभी विधायक दल की बैठक में हम निर्णय करेंगे और सरकार अगर हमारी बातें नहीं मानी तो सदन से लेकर सड़क तक इस लड़ाई को और पैना करेंगे। सरकार ने कहा कि उनका मन नहीं है, लेकिन वो भारी मन से खुश नहीं है। मुख्यमंत्री जी का बयान बचकाना बयान है। कभी वो कहते हैं कि केंद्र के इशारे पर हम सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष की नौटंकी और प्रतिपक्ष के बचपना से हमने ये किया। अगर हमारे ही दबाव में मुख्यमंत्री जी ये काम कर रहे हैं तो उनको सलाह देता हूँ एक दबाव और मान लें और मामला सीबीआई को सौंप दें। लेकिन सीबीआई से पहले रीट लेवल फर्स्ट जो है, निश्चित तौर पर रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों की परीक्षा केंद्र एक थे, दोनों के अंदर परीक्षा में प्रिंटिंग प्रेस पेपर छापने वाली एक थी, दोनों को के आयोजक एक थे। तो इतना कितना ईमानदार चोर होगा जो रीट लेवल फर्स्ट के पेपर को छोड़ता है, रीट लेवल सेकंड के पेपर को चुनता है। मैं समझता हूं ये कुछ लोगों को बचाने की साजिश है। पूरी रद्द करनी है तो पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। दुष्कर्म के मामले निश्चित तौर पर अलवर के अंदर जिस प्रकार एक मंद बुद्धि की बालिका के साथ अन्याय हुआ है, पुलिस यू टर्न पर यू टर्न मारती चली गई, आज भी वो चेहरे सामने नहीं है। हम सब चीजों को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष पर जो हमला हुआ उसका भी पुरजोर जवाब देंगे हम। लेकिन निश्चित तौर पर पूरा विधायक दल प्रदेश अध्यक्ष के इस हमले की भर्त्सना करेगा। बैठक में कौन-कौन मौजूद रहेगा, कितने? सभी विधायक उपस्थित रहेंगे लगभग। जो ड्यूटी में लगे हुए हैं पंजाब और यूपी में, वो शायद नहीं आ पाए। की घटना के बाद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जाने पक्ष विपक्ष को क्या हो गया है जो ऐसा कर रहे हैं, नाथी का बाड़ा लिख रहे हैं, वहां कर रहे हैं। वो देखिए, नाथी का बाड़ा सम्मानजनक शब्द है। मुख्यमंत्री जी अपने इतिहास की जानकारी को दुरुस्त कर लो। नाथी का बाड़ा सम्मानजनक शब्द है। मुख्यमंत्री अपनी इतिहास की जो गलती है उसे दुरुस्त करें। मतलब नाथी का बाड़ा को ये एक सम्मानजनक शब्द मानते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से जब बातचीत की गई कि नाथी का बाड़ा भी तो लिखा गया, तो उन्होंने अपनी दूसरी दलील दी। उन्होंने कहा कि नाथी का बाड़ा जो शब्द है ये वहाँ पर उपेक्षा के तौर पर प्रयोग में लिया गया था, इसलिए इस शब्द का जो मायने हैं वो वहाँ पर बदल गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार हंगामेदार रहेगी विधानसभा, इस बात में कोई संशय नहीं है। लेकिन मैं एक और अपडेट दे दूं कि यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया आ गए हैं। उनके अलावा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने हमसे बातचीत की थी। प्रदेश अध्यक्ष पूनिया हैं, वो भी थोड़ी देर पहले आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी यहाँ पर आने का कार्यक्रम है। अन्य तमाम विधायक यहाँ मौजूद रहेंगे। जो विधायक विधानसभा चुनावों में नहीं गए हैं उनके अलावा तमाम विधायकों की यहाँ पर मौजूदगी होगी। और विधायक दल की बैठक के बाद तमाम जो विधायक है वो सीधे गांधी सर्किल की तरफ रवाना होंगे और जहाँ पर धरना दिया जाएगा सीबीआई मांग को लेकर, रीट परीक्षा में सीबीआई मांग को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर धरना जो है वो जारी रहेगा। तो विपक्ष जो है वो मुखर होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष कितना मजबूत तरीके से जवाब देता है, तथ्यों के आधार पर जवाब देता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक है वो रणनीति बनाएंगे। रणनीति किस तरीके की बनेगी ये अलग बात है, लेकिन जो प्रमुख मुद्दे होंगे उनमें रीट प्रकरण होगा, उनमें दुष्कर्म के मुद्दे होंगे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी, बेरोजगारी के मुद्दे को
उठाया जाएगा, किसानों के मुद्दे को उठाया जाएगा और उसके अलावा संविदा कर्मियों को स्थायी करने के मुद्दों को उठाया जाएगा। ये प्रमुख मुद्दे होंगे। इनके अलावा अन्य छोटे छोटे मामले हैं। तमाम विधायकों को टास्क दिए गए हैं, उन्हें तैयारी करने के लिए पहले ही बोल दिया गया था नेता प्रतिपक्ष कटारिया की ओर से। तो विधायक जो है वो अपने लिहाज से तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी मजबूती से जवाब देने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। बहरहाल देखना यह भी होगा कि पब्लिक जो है, युवा जो है वो किस तरफ मूव करते हैं। दोनों जो है सत्ता पक्ष है, राजेंद्र राठौड़ की ओर से जो भी बातें यहाँ पर कही गई है, कह सकते हैं कि वाकई काफी आक्रामक यहाँ पर वो दिखाई दे रहे हैं और इस आक्रामकता के साथ ही जो बजट सत्र शुरू होने वाला है वहां पर तमाम विपक्षी पार्टी के नेता है वो एक साथ होते हुए दिखाई देंगे और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। सही बात तो यह है कि रीट की अगर हम बात करें तो रीट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार को पिछले काफी दिनों से लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो कह सकते हैं इस बार का जो विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है वो काफी हंगामेदार रहेगा। स्वाभाविक रूप से हंगामेदार रहेगा क्योंकि अब जो है चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव जब समाप्त होंगे, अन्य राज्यों के जब चुनाव समाप्त होंगे तो मिशन राजस्थान की ओर से दोनों पार्टियां देखेंगी। कांग्रेस भी मिशन राजस्थान पर फोकस करेगी तो भारतीय जनता पार्टी भी मिशन राजस्थान पर फोकस करेगी। ऐसे में ये जो बजट होगा, इस बजट में सत्ता पक्ष जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन देने की कोशिश करेगा क्योंकि उसके बाद चुनावी साल रह जाता है। तो ये आम आदमी है वो अच्छे से समझता है कि चुनावी बजट कुछ और होता है, तो ये बजट बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी ज्यादा से ज्यादा तौर पर घेरने की कोशिश करेगी, लोगों का समर्थन जुटाने की कोशिश करेगी और एक मैसेज देने की कोशिश करेगी क्योंकि सत्ता पक्ष जो है वो कहता है कि सरकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जो अक्सर होती है सरकारों में। एंटी इनकम्बेंसी नहीं होने की वजह से बीजेपी जो है वो कुतर्कों के आधार पर निराधार आरोप लगाती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इस बार का बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कोविड का जो काल रहा, उसके अलावा कोविड के काल में कई जो बातें थी वो जनता भी अच्छी तरीके से समझती है कि कई मुद्दे थे वो गौण हो गए थे और उनके अलावा सरकार जो है, सरकार का पूरा फोकस हेल्थ को लेकर था। तो अन्य जो महकमे हैं उनके कामों को कितना बेहतरीन तरीके से किया जाए वो इस बजट में देखने को मिलेगा। लेकिन विपक्ष जो है वो अपनी मजबूत पैरवी करेगा। इस तरीके की विपक्ष की कोशिशें हैं, विपक्ष मजबूत तरीके से मुद्दों को उठाएगा। थोड़ी देर बाद आज यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आने का भी कार्यक्रम है, वो भी यहाँ पर पहुंचेगी और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ठीक है ऐश्वर्य, दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका हो गया है कि हम जो कहते थे कि रीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है, मिलीभगत हुई है, वो राजस्थान सरकार के कैबिनेट के फैसले के बाद सिद्ध हो चुका है। हमारी मांग पहले से दिन से थी कि इस विषय को लेकर के मंत्रिमंडल में बैठे कुछ लोग, उच्च पदों पर बैठे मुख्यमंत्री सचिवालय के लोग, वो इस पूरे मामले में लिप्त हैं। इसकी सीबीआई से जांच हो और इसे सीबीआई की जांच आज भी हमारी मांग टिकी हुई है कि वो कारण, जिन कारणों से इस परीक्षा को रद्द करने का निर्णय राजस्थान सरकार को करना पड़ा है, वो आज भी विद्यमान है। इसलिए सीबीआई से निष्पक्ष जांच का आदेश सरकार करे, सीबीआई को मामले को भेजे, दूध का दूध और पानी का पानी।